नमस्कार दोस्तों। अब गणपति महोत्सव आ रहा है तो हर जगह गणपति की बातें चलेंगी। शुभ मुहूर्त लोग बताएंगे, क्या क्या करना चाहिए, राशि अनुसार उपाय और जाने क्या क्या। आज मैं उस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ खास बातें हैं, वो आपसे साझा कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो आगे देखिएगा और भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक पहुँच सके। देखिए, गणपति का जन्म कैसे हुआ आप सब लोग जानते हैं, किससे काम आ सके। गणपति का जन्म जिस तरीके से शक्ति के द्वारा होता है, शक्ति एक अपने विचार को, अपनी भाव को एक साकार रूप देती हैं। माता पार्वती की बात कह रहा हूँ, उन्हें शक्ति कह के संबोधित कर रहा हूँ। तो जो वो विचार वो साकार रूप लेता है, जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने बनाया था वो उस काम के लिए उसको लगा देते हैं। लेकिन उस विचार में वो जो साकार रूप ले चुका है, उसमें कुछ कमी है। उसमें कुछ कमी है, वो कमी ऐसी हो चली है कि वो शक्ति के ही अपनी एक व्यवस्था जो है, उसका सबसे अभिन्न अंग जो है महादेव, उन्हीं के लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो गया। अब क्योंकि महादेव और शक्ति दोनों आधे-आधे हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर के अर्धनारीश्वर तभी बनते हैं वो। तो कोई आपका काम आपके आधे हिस्से के लिए तो ठीक हो, लेकिन आधे हिस्से के लिए खराब हो, तो वो काम में खराबी है, इसका मतलब सीधी-सी बात है। लेकिन आपको अभी वो चीज़ पता नहीं है। तो जिस फ़ेज़ को उस विचार से प्रॉब्लम आएगी, उस पे वही काम करेगा। ऐसे ही महादेव को जब माता पार्वती द्वारा बनाए गए इस साकार रूप से, जिसे बाद में हम गणपति के नाम से जानते हैं, महादेव का जब इनसे सामना होता है, तो वहाँ पर वो टकराव आना शुरू होता है। वो टकराव जो है, वो इस हद तक जा सकता था कि पूरी व्यवस्था को बिगाड़ सकता था। तो महादेव, क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी सब चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो पहला काम उन्होंने क्या किया, ये ठीक है, वो कहानियों के तौर पे आपको बताया गया है कि उन्होंने क्रोध में आकर के वो किया, लेकिन वो पर्पज़ क्या है उस चीज़ के पीछे समझिए। कि एक ऐसा थॉट जो साकार रूप ले चला है और बहुत पावरफुल है, और वो अगर इसी मोड में चलेगा, तो वो पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए हानिकारक हो जाएगा। तो इसे अभी रोकना ज़रूरी है। तो उसको वो उसी इमीडिएट लेवल पे डिसमेंटल कर देते हैं। क्योंकि दिमाग से ही सब चीज़ें चलती हैं, तो इसलिए जो है त्रिशूल से गर्दन काटी गई, यानी कि सिर हटा दिया गया। क्योंकि सारे विचार, सारा जो प्रोग्रामिंग है वो ब्रेन से ही होनी है। तो उसे इस तरीके से डिसमेंटल कर दिया कि अब वो निष्प्राण हो गया, निष्क्रिय हो गया। क्या महादेव को अगर आप इस एंगल से ना देख करके दूसरे एंगल से देखेंगे, कि वो बड़ी सामान्य सी बात नहीं लगेगी आपको? तभी दूसरे धर्मों के लोग उसका मजाक बनाते हैं। बड़ा दुख लगता है, क्योंकि जब समझ में नहीं आती हैं चीज़ें तो उनको और तरीके से वो ले जाते हैं कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से या उपटन से एक बालक की रचना करी, और वो महादेव से लड़ा, और महादेव ने उसको आवेश में, महादेव घर के अंदर आना चाहते थे, और इस तरीके से युद्ध हुआ और वो उनको मार दिया। आप सोच के देखिए कि ये किस तरीके से पेश किया गया है आपके सामने, जबकि इसका असल अर्थ क्या है। वापस टॉपिक पे आते हुए, महादेव ने जब उस साकार रूप लिए हुए थॉट को, जो डिस्ट्रक्टिव हो चला था, डिसमेंटल कर दिया। अब क्योंकि फिर जब शक्ति आती हैं, माता आती हैं, तो वो देख कर के दुखी होती हैं, क्योंकि आपने पूरे भाव से कोई चीज़ बनाई होती है, और आप स्वयं ही उसको, क्योंकि शिव और शक्ति को मैं अलग नहीं मान रहा हूँ, वो दोनों ही एक ही शरीर के अंदर मान लीजिए आप। आप स्वयं को उस चीज़ में देख लीजिए कि आप स्वयं अपनी इच्छा से कोई चीज़ को ऐसे साकार रूप दें, और उसमें जब कोई खराबी आने लगे और उसकी वजह से कोई दिक्कत आने लगे, वो चीज़ डिस्ट्रक्टिव होने लगे, तो आप खुद ही उसको उस टाइम पे आने वाले समय को देखते हुए कि भलाई के लिए उस चीज़ को डिसमेंटल कर दें। लेकिन फिर भी आपने, क्योंकि भावना से बनाई थी, आपके पूरे इमोशंस उसमें लगे थे, तो उसे खराब हुआ, डिसमेंटल हुआ देख करके आप दुखी होंगे, आपका मन दुखी होगा। ऐसे ही माता पार्वती दुखी हुई। माता पार्वती का दुखी होना मतलब यही चीज़ है। और उस इमोशन के भाव में एक सुनामी जो चली, एक तरीके से समझो, वहाँ पर फिर से एक माहौल ऐसा बन जाता है कि नहीं, चलो ठीक है भई, कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए। तो महादेव क्या करते हैं फिर? कहते हैं ठीक है, इसे रिवाइव करेंगे, लेकिन अब इसकी जो खूबियाँ हैं वो तो रहेंगी, खामियाँ हमने हटा दी हैं, और इस तरीके से रहेगा कि नई खूबियों के साथ इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उस डिसमेंटल हुए थॉट को फिर से क्रिएट किया जाता है, रिक्रिएशन उसकी हो जाती है फिर।
इस तरीके से जो उसमें खामियाँ थी उसको ठीक कर दिया जाता है, या यूँ कह लो कि मॉडिफ़िकेशन कर दी जाती है। वो एक मॉडिफ़ाइड वर्ज़न ऑफ योर थॉट जो है, जो अब प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, ना कि डिस्ट्रक्टिव रहा, तो वो कितना बेहतर परफ़ॉर्म करता है। अब उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें आप सारे, क्योंकि इमोशंस भी हैं, अब आप उसके अंदर और जो भी खूबियाँ थी वो भी आपने ऐड कर दी हैं, तो वो फ़र्दर अपने और नई ज़िम्मेदारियाँ सँभालने के लायक भी होता है। तो गणपति का आविर्भाव भी तो इसी तरीके से हुआ, अगर आप समझ सकें तो। कुछ गूढ़ बातें हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर अगर हम बात करें तो जो अंधश्रद्धा में चलने वाले लोग होते हैं वो अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं कुछ चीज़ समझ में आती है और वो समझना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें उसी में एक आनंद मिलता है, उसमें कोई खराबी नहीं, ठीक है, जो जैसे भी हो, जिसका मन जैसे रमे ईश्वर में, मैं तो उसी में प्रसन्न हूँ। लेकिन आप गणपति के प्रकाट्य को, गणपति के आविर्भाव को, जो उनका अवतरण हुआ जिस प्रकार से, इस स्टोरी से अपने जीवन में आप जब भी कभी किसी भी थॉट को पूरे इमोशन के साथ जब साकार रूप देने लगते हैं, कभी उसे रीचेक भी किया करें कि ये आगे जाकर के डिस्ट्रक्टिव तो नहीं होने वाला। अपने थॉट प्रोसेस को, अपने थॉट्स को जो व्यक्ति ऑब्जर्व करेगा, उन्हें साकार रूप देते हुए, साकार रूप देने से पहले और बाद में भी, वो व्यक्ति एक ऐसे संपूर्ण साकार गणपति स्वरूप, एक व्यवस्था का निर्माण कर लेगा जो उसके लिए हर जगह मंगलदायक होगी। छोटी सी बात कही है, समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों के कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए हमेशा आपका स्वागत है। कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। महादेव कृपा बनाए रखें।